दोस्तों, यूं तो आपने कई सारी स्टोरी सुनी होगी हस्बैंड वाइफ की या फ्रेंड की, आपस में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के विषय में बताने वाला हूं जो कि मेरठ शहर में घटित हुई है, जिसमें एक पत्नी द्वारा पति को जान से खत्म कर दिया जाता है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, यह कहानी में 4 किरदार हैं। पहला मुस्कान, जो कि सौरभ की पत्नी है। दूसरा सौरभ, जो मुस्कान के पति हैं। तीसरे साहिल, जो कि मुस्कान के पति रहने के बाद भी इनकी एंट्री होती है, जो कह सकते हैं कि मुस्कान के बॉयफ्रेंड। चौथा वह बच्ची जो मुस्कान और सौरभ की बच्ची है, जो 5 वर्ष की है और दूसरी क्लास में पढ़ती है। तो मैं आपको बता दूं, सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई और यह सारी चीजें सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही हैं और जितना भी डेटा कलेक्ट होता है आप तक पहुंचता है, सोशल मीडिया की न्यूज़ के आधार पर पहुंचता है। यह आपकी जानकारी के लिए आपके सामने, आपके समक्ष रखा जाता है। तो आगे इसमें यह है कि एक पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से इतने हमले करती है, या उसका साथी इतने हमले करता है कि पति की जान चली जाती है। और इतना ही नहीं, जान जाने के बाद उस शरीर को, उस डेड बॉडी को इतने टुकड़ों में काटा जाता है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी सुनकर। 15 टुकड़ों में शरीर के अंगों को काटा गया, सिर से धड़ को अलग किया गया, हाथ से हथेलियों के पंजों को अलग किया गया और न जाने कितने ही अंगों को काटकर एक प्लास्टिक के डब्बे में पैक किया गया, जो कि पानी की टंकी बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, उस पर सीमेंट, कंक्रीट, रेत का मिश्रण डालकर जमा दिया गया। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। 2 साल से सौरभ लंदन में था, जो कि एक मर्चेंट नेवी में अधिकारी था। जब वे लव मैरिज कर रहे थे तो मुस्कान के घर वाले तो राजी थे, किंतु सौरभ के घर वाले इस पर राजी नहीं थे। अंततः दोनों को राजी किया गया, दोनों ही परिवार राजी हुए। फिर दोनों की शादी हुई। मुस्कान अपनी बच्ची पीहू के साथ मेरठ में रहती थी, जो कि यह कहा गया मुस्कान द्वारा कि मैं अकेले रहना चाहती हूं, परिवार देर न सबेर समझ ही जाएगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा पूरी तरह से। सौरभ उनकी बात में आए और अलग से रहने की अनुमति दे दी। तो सौरभ लंदन में और उनकी पत्नी मुस्कान अपनी 5 साल की बच्ची के साथ अलग मेरठ में निवास करती थी। और यहीं से सफर शुरू होता है। यह कहानी मेरठ शहर की है, जो सभ्यता, संस्कृति और तहजीब के लिए जाना जाता है। मेरठ शहर, जिसमें एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान है, पहले प्यार, फिर जिसका नाम सौरभ है उसका कत्ल कर दिया जाता है, जो कि मुस्कान के पति हैं। दूसरा प्यार जिसका नाम साहिल है के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर देती। पति को 15 टुकड़ों में काटकर पानी के ड्रम में
सीमेंट रेत के घोल में घोलकर फ्रिज कर देती है और अपने आशिक साहिल के साथ शिमला घूमने चली जाती है। साहिल और मुस्कान की मुलाकात जो है 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। एक दूसरे के टच में आते हैं और सोशल मीडिया से कब वह घर में दस्तक दे देता है और कब वह पति से ज्यादा पत्नी के लिए बन जाता है, तो इसकी यह पूरी दास्तां है। पत्नी चूंकि अलग रहती थी और सौरभ का घर आना जाना बहुत लंबे अरसे बाद होता था। पति का लंबे समय तक घर में ना आना और दूसरे व्यक्ति की नजदीकियां बढ़ना सौरभ की पत्नी के साथ। हत्या के बाद सौरभ के परिवार वालों ने बहुत सारे खुलासे किए, जिसमें उनकी मां का यह कहना है कि इसमें सभी कोई दोषी हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार आवेश में होता है तो दोषारोपण सभी पे किया जाता है, किंतु सच्चाई क्या है ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कौन कौन इसके लिए दोषी है। तो प्रथम दृष्टया तो इसमें यही दिख रहा है कि दोषी कौन है, आप भी सब समझ सकते होंगे। तो जैसा कि पति की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों ही शिमला और मनाली घूमने गए और 12 से 13 दिन वहां पर टूर किया। टूर करने के बाद जब वे घर वापस आए और उस प्लास्टिक का जो कंटेनर था जो कि जिसमें पानी भरा जाता है, जिसमें लाश भरी हुई थी, पूरी तरह से फ्रिज हो गई थी, जम गई थी, उसका डिस्पोजल करना था। तो जैसे ही रात को वह पहुंचे, दूसरे दिन सुबह 4 मजदूरों को बुलाया गया। उनसे भी वह जो ड्रम था प्लास्टिक का वो टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत गवा देने लगी। वह चारों मजदूर चले गए। उसके बाद मुस्कान अपनी मदर से मिलने गई, ऐसा जैसा कि सोशल मीडिया पर बयान अभी वायरल हो रहा है। मुस्कान की जो मां है उनको आप बीती सारी चीज बताई कि क्या हुआ, कैसा किया। मुस्कान ने अपने पति सौरभ का जो कत्ल अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, वह सारी चीज मुस्कान ने अपनी मां से, अपने पिता से साझा की। साझा करने के उपरांत मुस्कान के जो माता पिता थे उन्होंने तनिक भी देरी नहीं की और सारी चीज पुलिस को बताई। जैसे ही बताई तो बॉडी की शिनाख्ती के लिए जो प्लास्टिक का ड्रम था जिसमें कि सौरभ की बॉडी को रखा गया था, उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया और काफी मशक्कत के बाद, चूंकि बॉडी उस घोल में जम चुकी थी, तोड़ा गया। उसका पोस्टमार्टम कर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपराधियों का एक बालिया बयान था ही, जिस पर अब प्रक्रिया जारी है। पर इस पूरे घटनाक्रम में मेरा यह कहना है कि उस बच्ची का क्या दोष था। जो बच्ची 5 वर्ष की है, अभी दूसरी कक्षा में पढ़ती है, उसे तो यह तक नहीं मालूम कि क्या हुआ है और मेरे माँ बाप कब मुझे मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आप जब भी शादी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के इस डिसीजन को लें। जब तक अच्छी तरह से एक दूसरे को ना समझ सकें तब तक
शादी जैसे बंधन में बंधना जरूरी नहीं है। अच्छे से समझे, सोचे, परिवार से दूसरे परिवार की बात कराएं। अगर लव स्टोरी आपकी है या आप लव मैरिज करने वाले हैं, पूरी तरह से दोनों पक्षों को राजी कर लें और जितने भी तथ्य आपको मालूम हैं आप अपने पार्टनर को बताएं। पूर्व की जितनी भी बातें हैं एक दूसरे के साथ साझा करें। उसके बाद अगर सहमति बनती है कि नहीं, आपकी हर एक चीज मैं मानता हूं या मैं मानती हूं और मैं शादी के इस पवित्र बंधन में सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए मैं बंधना चाहता हूं या बंधना चाहती हूं, तो शादी करें। अपने दायित्वों को उठाएं, एक दूसरे से झूठ ना बोलें, कोई चीज ना छुपाएं। जब ये सारी चीजें होती है, क्योंकि विश्वास बनाना बहुत कठिन बात होती है, किंतु महज कुछ सेकंडों में विश्वास टूट जाता है, क्योंकि विश्वास एक कांच के पात्र के समान होता है। तो इस विश्वास को कभी ना खोएं, चाहे रिश्ता जो भी हो। माँ बाप, परिवार, पति पत्नी के बीच जो भी विश्वास कायम होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसको यूं ही ना तोड़ें। तो सोचें, समझें, फिर शादी संबंधों की तरफ आगे बढ़ें और इस तरह की जो भी वारदात हो जाती है उससे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो भी ये घटना हुई है तो इसमें दोषी कौन है, क्या इसमें सुधारात्मक तथ्य शामिल होने चाहिए, कैसे परिवार की इन समस्याओं से निजात मिल सकती है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि और परिवार भी सुधर सकें।